बता रहा है कि केजरीवाल जी खुद अपना सीट हार रहे हैं। बीजेपी पे लगाते हो आरोप क्या कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, ये करती है, वो करती है। तो आपने पिछली बार तो मौलवियों को दे रहे थे 18,000 रुपया, इस बार आपने जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो ग्रंथियों को 18,000 रुपया क्यों दिया? तो आप मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, तो 10 साल में जो उन्होंने वादे किए और जो काम किया, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें कहा जाए तो 10 में उनको -10 नंबर मिलने चाहिए। -10? कारण पता है क्या? कारण ये नहीं है कि आप जो है आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। सबसे बड़ा चीज़ होती है पब्लिक के बीच में परसेप्शन। आपने एक परसेप्शन क्या बनाया था कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं। आप शीश महल की भी बात कर रहे थे, मैंने सुना आपको। तो शीश महल कहते हैं मोदी ने भी तो ये बनाया है, मोदी जी ने। तो भाई आप पहले मना करते, आप भी बोलते कि हम भी, आपने ये पहले ये क्यों बोला कि हम जो है घर नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। और आप प्रधानमंत्री की आवाज़ से तुलना, जो देश का प्रमुख है, जो जिसकी भारत की छवि बनती है, उसके आधार पर आप कहते हैं कि मोदी का इतना बड़ा घर बना है तो हम बना लिए, तो क्या बुरा किए? तो मतलब आप तो नैतिक रूप से पूरी तरीके से गिरे हुए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, आप लोकपाल का मुद्दा लेके आए थे, हम लोकपाल लाएंगे, कहाँ गया लोकपाल आपका? लोकपाल तो आप लाए नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ दिल्ली में कोई भी पॉश इलाका उठा लीजिए, यहाँ से लेके मतलब मुखर्जी नगर या जहाँ भी, आप ये बताइए कि ऐसा शुद्ध पानी मिलता नहीं। हर आदमी यहाँ का जो लोकल हो, चाहे यहाँ का मतलब बाहर से आने वाला व्यक्ति हो, वो पानी खरीद के पीता है। नहीं तो केजरीवाल कुछ दिन पहले घर में जाके नल का पानी पी रहे थे। अरे तो उन पे तो ये भी आ रहा था कि पीछे उनके बिस्लेरी की बोतल लगी हुई थी, उससे नल जुड़ा हुआ था और आप पानी पी रहे थे। ये तो आप ये ढोंग कर रहे थे ना कि पीछे बिस्लेरी का बोतल लगा हुआ है। आप यहाँ आइए, किसी नल को खोल के पानी पीजिए आके। आप इस एरिया में आइए, यहाँ पे कोई नल खोलिए रैंडमली, और आप जैसी पब्लिक, आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं और पब्लिक के साथ चलिए और पब्लिक कहेगी कि ये नल है, इसको खोल के आप पानी पीजिए। अगर वो पानी पी लें तो मैं कहूँगा कि हाँ वो एकदम सच है, मैं उनको ही वोट दूंगा। वो नहीं कर सकते, नाले की बदबू आती है, कोई पानी नहीं पी सकता है। ये मान लीजिए कि अगर 4 आदमी की फैमिली है तो पानी पे खर्चा जाता है कम से कम उसका 1000 रुपया। पानी खरीद के पीता है आदमी यहाँ पे शुद्ध रूप से। आज के टाइम में बिस्लेरी की बोतल ला के पानी पीता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए। आपने कहा था हम तार मुक्त दिल्ली करेंगे, तार मुक्त दिल्ली की आपने कितनी, अभी आपने पता चला होगा तारी की वजह से जो ओल्ड राजेंद्र नगर का जो मामला उठा था, क्यों उठा था? यही तो उठा था। आपने कहा था हम तार हटा देंगे, ये कर देंगे। और इसके अलावा मुझे लगता है दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यहाँ पे जो पानी की गंदगी की जो समस्या हुई है, ऐसी तो बिहार के किसी शहर में नहीं होगी। पटना चले जाइए, इससे साफ मिलेगा आपको। हमें लगता है कि हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं और जो है हमारा मतलब क्या बना दिया है आपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को। और आप कहते हैं, और कहते थे ये हाँ, और आप, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए, अभी इन पे आया कि 7,000 का घोटाला आया यमुना का। तो कहते हैं कि भाई पत्रकार से आप पूछ रहे हो कि घोटाला हुआ तो कहाँ हुआ, आप बताओ। भाई आप सत्ता में हो, आप बताओगे कि पब्लिक और पत्रकार बताएगा? आपको बताना चाहिए ना कि घोटाला हुआ है। दूसरी चीज़ आप, और उसके बाद और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो आप, कई सारे मुद्दे हैं ना, डेवलपमेंट का मुद्दा ले लीजिए। उसके अलावा आप जो है इस चुनाव में जाति का मुद्दा क्यों लेके आए? सबसे बड़ी बात दिल्ली जैसे क्षेत्र में कभी जाति का मुद्दा नहीं उठा है। यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं। तो क्या केजरीवाल को इस बात का आभास हो गया है कि सत्ता खिसकने वाली है? जाहिर सी बात है, गई। और ये आप भाई, आप जो है, हम मुझे उसमें बहुत सारा सर्वे से लेकर तो ये भी बता रहा है कि केजरीवाल जी खुद अपना सीट हार रहे हैं। केजरीवाल जी अपना सीट हार रहे हैं, इसीलिए जो है इस समय जाति का मुद्दा भी उठा रहे हैं, जाटों की भी बात कर रहे हैं कि जो है, क्योंकि वहाँ पे आप जान ही रहे हैं, नई दिल्ली से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इस समय फंसे हुए हैं केजरीवाल जी। और आपके जो है मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ चुके हैं। सीट आपने क्यों छोड़ी? जब आपने वहाँ पे डेवलपमेंट किया था। आपके डेवलपमेंट की बात तो ये थी कि आपका विदेश तक जाता था डेवलपमेंट, उसके बावजूद जो है आपको अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो पड़पड़गंज भी इनके हाथ से जा रही है और आपका नई दिल्ली भी इनके हाथ से भी जा रही है। ये भी मतलब बहुत संभावना है कि चली जाएगी, क्योंकि बात केवल ये नहीं होती है। देखिए, अगर आपने काम किया था तो आपको काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए था। दूसरी चीज़, आप फिर बीजेपी पे लगाते हो आरोप क्या कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, ये करती है, वो करती है। तो आपने पिछली बार तो मौलवियों को दे रहे थे 18,000 रुपया, इस बार आपने जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो ग्रंथियों को 18,000 रुपया क्यों दिया? और क्यों आप बोल रहे हो कि हम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, जबकि आपकी नानी तो ये कहती थी कि राम मंदिर गलत जगह पे बना हुआ है। आपकी नानी तो ये कहती थी, तो आप क्यों तीर्थ यात्रा करा रहे? तो बेसिकली बात ये है कि ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से, अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तो अब जो है इनके पास मुद्दा क्या बचा है? मुद्दा यही बचा है कि किसी तरीके से ऐसे भावनात्मक मुद्दे लाए जाएं जो दिल्ली की जनता के आम मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा और आपका साफ सफाई। इनका
अभी आप लोग हम लोग जितने भी दिल्ली वाले हैं, आप शायद नोएडा से आए होंगे, आपका वहीं पे होगा, मैं भी नोएडा जाता आता रहता हूँ। पानी की जो लॉगिंग की समस्या दिल्ली में है, इतनी नोएडा में नहीं है। बरसात में जब होता है तो इतनी ख़राब स्थिति हो जाती है, अगर एक दिन पानी गिर गया दिल्ली में तो दिल्ली में आप निकलने लायक नहीं रहता। तो ये केजरीवाल जी ने 10 साल में किया क्या? फिर किया क्या है भाई? आप फ्री करते हो। आप जैसे अभी मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हो कि आप कहते हो मोहल्ला क्लिनिक। यार मैं कहता हूँ कि आप रैंडमली हमसे मत पूछे, किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे कितना आदमी है जो जाके मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करवाता है। जाके मोहल्ला क्लिनिक में जाके कौन इलाज करवाता है? या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है या सरकारी में जाता है। तो भाई आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करते, उसके अलावा आप, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, केजरीवाल जी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। वो अगर यहाँ पे 2-1 जो है वो भी बनवा देंगे, गेट लगवा देंगे, तो उसका जो है पूरा प्रचार लग जाएगा कि ये जो है केजरीवाल जी के सौजन्य से। तो भाई जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा बजट तो उनके प्रचार का रहता है भाई। और ये भी चीज़ है कि यहाँ पे दिल्ली में जो कुछ होता है, इसका प्रचार वो यूपी से लेके गोवा तक करते हैं। नहीं तो जनता क्या इन सब बातों को समझ रही है क्या? बिल्कुल समझ रही है इस बार। तभी तो आप देख लीजिए ना, इस बार केजरीवाल जी का हाव भाव जो दिख रहा है, उनकी जो पिछली बार का जो जब चुनाव था तो इस तरीके के मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए थे। अपने विकास की बात की थी, अपने कामों की बात। पर्ची पर नंबर लिख के देते थे, इतनी सीट आ रही है, इस बार नहीं दे रहे। इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं आप नंबर कि हम जो है इतनी सीट लिख के दे रहे हैं, ले लीजिए जाके। और आप, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ यमुना सफाई का मामला आता है। एक तो आप घोटाले का मुद्दा उठता है, दूसरी चीज़ आप अभी तक करें ये हमारी गलती है और हम नहीं कर पाए, अब हम पे विश्वास करिए, अब हम जब आगे सत्ता में आएंगे तब करेंगे। तो आप पे भरोसा कैसे करें? 11 साल से तो आप सत्ता में है ना दिल्ली की, तो अभी तक आप नहीं कर पाए, अब आप करेंगे आगे, इसका क्या भरोसा है कि आप करेंगे ही करेंगे? तो कुल मिला के ये मान लीजिए केजरीवाल जी इस बार फंसे हुए हैं। चाहे दिल्ली का लोकल आदमी का समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो जो आपने फ्री किया हुआ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो घोषणा पत्र उनका आया था, घोषणा पत्र में क्या कर रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे हैं। देखिए बीजेपी जीते या ना जीते वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको अपना घोषणा पत्र देना चाहिए ना कि हमने ये किया और हम आगे ये करेंगे। आप क्या बोल रहे हो कि केंद्र से सवाल कर रहे हो अपने घोषणा पत्र में कि इतना कर लगता है, कर घटना चाहिए क्योंकि जनता का शोषण हो रहा है। बेसिकली उनका सारा मुद्दा यही है कि केंद्र ने ये क्यों नहीं किया। भाई घोषणा पत्र आपका है, आप बताइए कि आप क्या करोगे। आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हो कि आपने क्या किया हुआ है? तो आप भी तो 10 साल सत्ता में रहे हो, आप भी बताओ ना हमने क्या किया हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं, तो लगता नहीं है कि इस बार केजरीवाल जी सत्ता में आ पाएंगे। आप एक चीज़ बता रहे थे कि मैंने पूछा कि 10 साल में क्या किया केजरीवाल ने, तो कहा आपने शीश महल बनाया। क्या बात है ये? बात क्या है, सही साफ दिख रहा है, सबको पता है इस चीज़ में कि भाई उन्होंने करा ही क्या है। एक आधे काम कुछ करे भी हैं तो वो करे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। जो कुछ करा उसने अपने गोज ही भरे, वो भी हमारे पैसे से ही सीजन लोन पे घुमा फिरा के झूठ बोला गया। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो केजरीवाल जो ये सब कर रहे हैं, जनता जान रही है सब कुछ? जनता जान रही है, जनता जब भी तो चप्पल जूते मारती है। जहाँ देख तो रैली में देख लो, कभी चप्पल पड़ रहे हैं, कभी जूते पड़ रहे हैं। सभाओं में जाएं कहीं अंदर, कभी कोई स्याही फेंक रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो जनता केजरीवाल से नाराज है? नाराज? वो उसकी किस्मत अच्छी है, वो अकेले नहीं आता बाहर, और अकेले आ जाए तो जनता इतना मार के भूत बना दे उसको। इतना गुस्सा? और क्या, उसने काम ही ऐसे उल्टे कर रखे हैं। उसने जो वादे किए थे वो सब झूठे निकल गए। कोई भी एक चीज़ दिखा दे कि आदमी हाँ भाई एक वादा भी सही कराओ, और उसने करे भी तो क्या करे, ये फ्री का लालच दे दिया। अरे फ्री कहाँ होता है? वो घुमा फिरा के पैसे तो हमारे ही लगते हैं। काम इधर से पकड़वा के कान उसने इधर से पकड़वा दिया है, पकड़वाया कान ही है, तो उसने घुमा दिया है कान, इधर से हाथ लेके आ जाओ, इधर से पकड़ लो, वो पैसा हमारा ही जा रहा है। अब भाई एक बात है ना, अब सरकार चल रही है डीटीसी में, अब जैसे इन्होंने फ्री कर दिया, उसमें सीएनजी है, चालकों की सैलरी है, कंडक्टर की सैलरी है, मेंटेनेंस है, खर्चा है, ये सब कहाँ से फ्री में आएगा? कहाँ से आएगा? पैसा तो लगेगा सब में। अगर आप चलो यहाँ से फ्री करके दे रहे हो तो आप वो पैसा कहाँ से दोगे? घुमा के तो हमारे से दोगे ना, तो उसका क्या फ़ायदा फ्री बोलने का? अरे साफ, बल्कि और उससे और आदत ख़राब हो रही लोगों की। फ्री में घूम रहे हैं औरतें, पूरे दिन एसी में मज़े ले रही हैं। बिजनेसमैन वाला काम करने वाला बंदा थोड़ी ना घूमेगा, उसको तो अपने मंजिल पे पहुँचना है। वो तो चाहे पैसे ले चाहे फ्री में जाए, उसे तो पहुँचना है भाई। वो तो मज़े इनके आ रहे हैं, जिनके पास बेल हैं, जो काम धंधे लायक नहीं है, वो और मज़े ले रहे हैं, पूरे दिन ऐश मौज कर रहे हैं। वो चीज़ सब बेकार है, सब झूठी अफवाह है। और तो ये 2025 के चुनाव में क्या जनता कुछ फैसला लेने? साफ दिख रहा है बिल्कुल, इस बारी आएगी भाजपा, पक्का और आनी चाहिए। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम भाई लाएंगे भाजपा को, क्योंकि हमने सबको लाके देख लिया है। ठीक है, कांग्रेस तो उसका तो नामो निशानी नहीं है, उसकी तो बात ही अलग है। रही बात इसकी, तो इसकी इस बारी 2 बार इसको भी देख लिया है, इनने भी कुछ नहीं करा है। अब की बारी चांस तो बनता है भाजपा को देने का, और हम देंगे।
हम चाहते हैं कि भाजपा आए, दिल से कह रहे हैं भाजपा आए और आएगी, और हम करेंगे कोशिश तभी आएगी और हम लाएंगे। इसीलिए भैया जय श्री राम, भाजपा आएगी। चलिए, ये दिल्ली की मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने जनता की देखी। कुछ लोग जहां आम आदमी पार्टी के काम से खुश भी आ रहे हैं, लेकिन एक तमाम बड़ा वर्ग जो है वो केजरीवाल की नीतियों से और काम से कहीं ना कहीं नाराज़ है। और जनता अगर इस बार मूड बना लेती है तो दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन संभव है, ऐसा दिल्ली की जनता के मूड से देखकर लग रहा है। बाकी आपको हम दिल्ली चुनाव से हर छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे राष्ट्रवाद न्यूज़ पर। राज कपूर कुमार, राष्ट्रवाद न्यूज़, नई दिल्ली।